जमीन मुर्दा कब होती है? हम हैं खेतिहर आदमी, आप लोग भी सबके अल्लाह के कर्म से थोड़े बहुत अमीर हैं। हमने खेत जोता, उसमें खाद डाली, उसमें जो कुछ रिक्वायर थी, उसकी जरूरत थी, हमने डाला। अब हम इसके मुंतज़िर हैं कि जब वक्त पूरा हो जाए तो हमें वो नतीजा दे, हमें वो फायदा पहुंचाए। अगर वो फायदा पहुंचाती है तब तो है वो जिंदा, तब तो है वो जिंदा। लेकिन अगर तमाम चीजों के बावजूद हमने कायदे से उसे जोता भी, हमने उसमें कायदे से खाद भी डाला, वक्त पे पानी भी डाला, लेकिन उसके बाद उसके अंदर से अनाज नहीं निकला, यानी क्या मतलब उसने अपने वजूद से हमें फायदेयाब नहीं किया, तो उसे मुर्दा कहा जाता है, बंजर कहा जाता है। यही हाल हमारे इंसानों का है। अगर हमारे वजूद से समाज को फायदा पहुंच रहा है तब तो हम जिंदा हैं, वरना अगर हमारा वजूद सिमट कर हम ही तक रह गया है तो हो सकता है कि हम राह चल रहे हो, लेकिन हम राह तो चल रहे हैं, चलते फिरते मुर्दा हैं। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहतरम। कामयाबी ये है कि अपने साथ साथ तो जनाबे मूसा गए। अब रीजन पता चला कि तुम अपने गांव वालों को छोड़ के और यहाँ आके तन्हाई में, लिहाजा जो अज़ाब अगर उनको गुनाहों के ऊपर आया है या ना जानने की बिना पर तुम तालीम दे सकते थे, बता सकते थे, अहकाम दे सकते थे, तो उसकी बिना पर फौरन उसने दिल में ये नियत की, ए परवरदिगार मेरा दिल इतना कुशादा कर दे कि मेरे गांव वाले या मेरे करिया वाले कि जितने अज़ाब है तू मेरे ऊपर कर दे। इतना ही सोचना था कि फौरन जनाबे मूसा ने कहा अब तू जन्नती हो गया है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले खुदा इखलास देखता है। कसम खुदा की रवायत है, आप बहस आ गई तो मैं कह दूं, एक शख्स है सर पे शराब लेकर जा रहा, रसूल से मुलाकात हो गई और रसूल पहचानते हैं। अब इसने सोचा अगर रसूल ने पूछ लिया और मैंने जो है वो नहीं बता, फौरन अल्लाह से अगर खुलूस से दिल के साथ कोई अल्लाह की बारगाह में आ जाता है तो खुदा उस तरह से मिसाल है जैसे कोई माँ जिसके एक ही बेटा हो और वो 3-4 साल गायब हो जाए, हत्ता कि यकीन हो जाए कि बेचारा मर गया या कुछ हो जाए। एक रात तकुल बाब हो और माँ दरवाजा खोले और वही बच्चा सामने नजर आए तो कहते हैं जितनी खुशी उस माँ को होगी उससे कहीं ज्यादा खुशी जब कोई तौबा करके जवान अल्लाह की बारगाह में जाता है तो खुदा उसके तौबा को कबूल करता है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले उसने नियत की अज़ीज़ाने मोहतरम, ए परवरदिगार मैं आज से तौबा करता हूँ। रसूल ने पूछा कि क्या है, उसके ज़बान से निकला सिरका, लिए थे क्या शराब, उसके ज़बान से निकला सिरका। जब देखा गया तो वाकई में वो सिरका बन चुका था। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मिसालें मौजूद हैं मोहतरम। हम कोताही करते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, मुतालिया का शौक हमको नहीं है। आपके हाथों में मोबाइल है, आपके हाथों में सारी चीज़ है, हर चीज़ इंटरनेट पर मौजूद है, हर जो चीज़ चाहे आपको। एक नया भी आ गया है AI करके व्हाट्सएप पे कुछ आया है, आपको गूगल में भी जाने की जरूरत नहीं है, उसमें बोलिए या सर्च करिए, फौरन जो है वो रोबोट की तरह से आपको फौरन वो बता रहा है। तो दुनिया आपके मुट्ठी में, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर हम दीन से दूर हैं, अगर हम अहकाम से दूर हैं, अगर हम नमाज की अहमियत से दूर हैं, अगर हम भाईचारे की अहमियत से दूर हैं, अगर हम वालिदैन के एहतराम से गाफिल हैं, अगर हम माँ बहनों के हक से गाफिल हैं, अगर हम खुदा न खास्ता किसी यतीम का माल खा रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी का माल गसब कर रहे हैं, तो कसम खुदा की ये हमारी कोताही है, ये हमारी कोताही है। और अल्लाह के यहाँ जाहिले कासिर माफ हो सकता है, मुक़स्सिर माफ नहीं हो सकता। और मेरा ये नजरिया अपना है कि
کہ اس زمانے میں جاہلیت حاصل نہیں. کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمارے یہاں کوئی مولانا نہیں پہنچ پایا, ہمارے یہاں موبائل نہیں ہے, ہمارے یہاں انٹرنیٹ نہیں ہے. نہیں, ایسا کوئی ہے ہی نہیں. آج دنیا آپ کے مٹھی میں ہے. کوئی سوال آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, سیستانی صاحب کی, کامنائی صاحب کی سائٹیں موجود ہے, ہر زبان میں موجود ہے. اور سیستانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے. کچھ مجلسیں ایسی بھی ہونی چاہیے. درود پڑھیے گا محمد وعلے محمد. جو چیزیں روزمرہ کی ہیں, جو آپ کی زندگی میں پیش آنے والی ہے, ان کا جاننا آپ کے لیے واجب ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب آئے تبھی بتائے. امر بالمعروف نہی عن المنکر تعلیم حاصل کرنا سب کی ذمہ داری ہے, صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونے لگے, اگر کسی نے دیکھا کوئی بچہ گالی دے رہا ہے, اے بابو گالی دینا غلط بات ہے. اگر کوئی بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے, بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے. قسم خدا کی اگر آپ یہ کرتے رہے مسلسل, معاشرہ گلزار بن جائے گا. معاشرہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب سب مل کر ساتھ چلے. اور اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ اور ربط مسائل و ختم گفتگو عزیزان محترم, آپ سن رہے تھے تو میں سنا رہا تھا کہ رسول خدا نے کیا فرمایا, مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف عنہ غرقا. یعنی کہ جو اس سے اختلاف کیا یا اس سے منحرف ہو گیا, اس پہ سوار نہیں ہوا, تو وہ غرق اور برباد ہو گیا. عزیزان محترم, تمام کے تمام اہل بیت کشتی ہیں, لیکن میں نے بتایا کشتی امام حسین جگہ بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر وسعت بھی ہے. میں نے کہا کہ کبھی بھی میں کہتا رہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, انسان کو انسان کی برائی سے نفرت ہونا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ برا انسان ہدایت پا جائے. اور بہت ممکن ہے کہ انسان ہدایت پا جاتا ہے اگر مکمل طور پر اس کا دل سیاہ نہ ہوا ہو. عزیزان محترم, روایت ہے, کتاب کا نام ہے درود پڑھیے گا محمد وعلى محمد پر. صحاب رحمت کا بادل, اس کے سے نقل کر رہا ہوں. ایران میں بادشاہت کا دور ہے, جیسے اپنے یہاں ہندوستان میں اودھ کے نواب, لکھنؤ کے نواب, حیدرآباد کے نواب, تو وہاں پر بھی بادشاہت کا دور تھا. اور امام خمینی نے, تو محمد رضا جو پہلے بھی تھا, وہ تو بادشاہی تھا, وہاں پر ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی وہاں پر, جیسے کہ سعودیہ اور دوسرے جہاں جو ہے وہ چل رہی ہے. عزیزان محترم, جو کہتے ہیں جو ان کا وزیر تھا, وہ اس کا نام تھا, درود پڑھیے گا محمد وعلى محمد. آخر میں نبی تھا, نام جو ہے ذہن سے نکل گیا, نبی نام تھا. بہت ہی فاسق آدمی, بہت ہی فاجر. اچھا دیکھیے, جس کو حکومت مل جائے, جس کو اقتدار مل جائے, تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی تمام حقوق کی پابندی کرے. توجہ کو تعلیم ہو, کسی کو دولت, کسی کو اقتدار اگر مل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار اگر ہمیں کوئی منصب دے, کوئی عہدہ دے, کوئی درجہ دے, کوئی دولت دے, تو ہم اپنی اوقات نہ بھولیں. یہ ذہن میں رکھیے. اب یہ وزیر ہے, عزیزان محترم, جو چاہے وہ کرے. اب اتفاق سے ان کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. صحاب رحمت کتاب ہے, مرزا نوری صاحب اس میں فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک روز, یہ خود جو ہے وہ عالم دین ہے, انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے. قیامت پر میں نے کہا کہ جتنے غلط کام ہے سب کرتے تھے صاحب, قیامت برپا ہے. اور جب قیامت برپا ہے تو میں گزر رہا ہوں, جیسے ہی میں وہاں سے گزرا تو ایک جگہ سے آواز آئی, یہ مثلا جو نبی صاحب ہے ان کا محل ہے. میں چونکا, میں ایک دم سے چونکا, ارے یہ کیسے پاسبل ہے, یہ تو دنیا میں جتنی برائیاں تھیں سب کرتا تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جنت میں ہو اور اس کے پاس محل میں ہو. پیچھے سے آواز آئی, اگر دیکھنا بھی چاہتے ہو تو جا کے دیکھ لو. اب یہ بھائی صاحب گئے, اب جب اندر گئے تو وہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں,
जब उन्होंने देखा तो हक्का बक्का। और अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी जो आदत है, मैंने कहा कि मुसलमानों को अपने भाइयों के अमल को तौजीह करना चाहिए। मैं इसकी मिसाल अभी दूंगा इंशाल्लाह। पहले सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही इंतकाल हुआ तो हमने कहा होगा अल्लाह तौबा, जहाँ पहुँचना था पहुँच गए होंगे, चूंकि हमने ज़ाहिरन यही देखा था। अज़ीज़ान कह रहे कि जो तुम सोच रहे हो वैसे ही है, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ वैसा ही था जैसा तुम सोचते थे। तो पूछने लगे बताओ ये तुमको कैसे मिला। अज़ीज़ान मोहतरम कहते हैं कि वो बताता है कि मेरे पास एक नमक की कान थी, मेरे पास एक नमक की कान थी, उस कान का जो भी पैसा मिलता था मैं नजफ भिजवा देता था ताकि मौला की अज़ादारी हो, और मैंने कभी 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जसूर बन जाइए कि मौला की अदादारी करिए और तमाम गुनाह करिए। मैं देखिए गलत मतलब ना निकालिएगा। शफाअत के लोग जो मुनकिर होते हैं 5 दफा ये कहते हैं कि अहले बैत शफाअत करेंगे, 2 जिल्द में चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। रवायत है, कभी हमारे ऊपर भरोसा करके अमल को न तर करना और कभी अमल के ऊपर भरोसा करके हमें न छोड़ना। जहाँ अमल है वहाँ हम है, जहाँ हम है वहाँ अमल है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले यानी ये ज़हन में ना रहे अज़ीज़ान मोहतरम। और फिर मैं कह दूँ, हम मामा आबा कबा लेने से कोई मुसलमान और मोमिन नहीं हो जाता। लंबी लंबी बयास पढ़ने से नवा ये कोई गलत मतलब ना निकालिए। अज़ीज़ान मोहतरम, नहीं कब होता है इंसान मोमिन? जब इंसान के अंदर, आरिफ के अंदर वो सिफात पैदा हो जाए जो अल्लाह को पसंद है, जो रसूल को पसंद है, जो ईमान को पसंद है। वो जब तक सिफात में पैदा हो जाएंगे आप कुछ नहीं करते रहेंगे। वो कहता है कि मैंने कभी कभी 1 पैसा मैंने उसका खर्च, और सुनो ये मेरे इसके ऊपर, ये मेरे मौला हुसैन की अता है। मेरा मौला वो है कि जो उसके पास आ जाता है उसे हिदायत, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। और इत्तेफाक से इनके गांव में एक और मौलाना थे, उन्होंने जाके उनसे दरियाफ्त किया जो तेहरान में रहते थे। कहा भाई मुझे भी नहीं मालूम था जो तुम सोच रहे थे, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन उसके मरने के बाद पता चला कि उसके पास काम थी और उसका पैसा वहां पहुंचाया करता था। लेकिन दिल में खुलूस था, दिल में अमल था, दिल में नियत अगर है तो कुछ कोताही। लेकिन इंसान अगर गुनाह न करे तो फरिश्ता, लेकिन खता होने के बाद अगर इंसान तौबा कर ले सच्चे दिल से, तो कहते हैं कि जो सच्चे दिल से तौबा करता है गोया ऐसा है जैसे अपनी माँ के पेट से ही बाहर। लेकिन दिल से होना ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता अल्लाह मियां को बहका रहे हो। अभी तौबा किया और फिर मौका मिला तो दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे यहाँ अब ये वो अय्याम है जो मंसूब हो जाते हैं। आज की शब चूँकि कल है तो कल मुझे 5 की मजलिस पढ़ना पड़ेगी शब में, लिहाजा जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर बड़ा मर्तबा है इनका। देखिए दुनिया में किसी को अगर हम या कोई आलिम फ़कीह कहे तो अलग बात है, हुसैन जैसा मासूम जिसे फ़कीह कहे, हुसैन जैसा मासूम। अज़ीज़ान मोहतरम बड़े बचपन के दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं। जनाबे रसूल खुदा से मज़ाहिर कहते हैं कि मेरा बेटा आपके नवासे का बड़ा मुश्ताक है, क्या मुमकिन है कि आज शाम मेरे घर पर आ जाए और हमारे यहाँ रात का खाना खा जाए। इतने ज़्यादा यानी मुश्ताक है कि कहा है कि शाम को आएंगे। अब जनाबे हबीब बार बार छत पे जा रहे हैं, पुश्तेपान पे जा रहे हैं, कभी कोई काफिला गुजरता है देखते कि वो नहीं है। मुसलसल ये करते रहे हत्ता के शाम हुई और उन्हें लगा कि उनका मौला और आका आ रहा है। खुशी के मारे उतरना चाह रहे थे, जमीन पर ठोकर लगी, गिरे, खून बहा और इंतकाल कर गए। मैं आ गया मसाए पर आ गए और कहते हैं इसी असना में
रसूल को भी आना था, फौरन जनाबे को अलग कमरे में रखा। नवासे रसूल और खुद रसूल आ रहे हैं, पहले उन्हें खाना खिला लूँगा, उसके बाद इतना। ऐसे चाहने वाले होते हैं। हम अपना गम करबला वालों के गम पे क्यों नहीं कुर्बान कर देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम कहते हैं जब खाना लग गया और जनाबे हबीब के वालिद ने कहा कि बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह, तो जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि मेरा दोस्त मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के बगैर मुकम्मल इसरार बार बार इसरार कर रहे हैं। तो जनाब हबीब के वालिद ने बताया वो आपके दीदार के इतने मुश्ताक थे, बार बार कह रहे थे। इसी असना में यह हादसा हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम हुसैन ने कहा मुझे मेरे दोस्त के पास लेके चलिए। क्या देखते हैं जनाजा रखा हुआ है, एक बार कहते हैं ए रफीक, तेरा रफीक आया है और तेरा मुश्ताक है। ये कहना था कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हो गए। अब समझे मौला किसे कहते हैं, वही मौला जब फौज पे फौज आ रही है, जनाब ज़ैनब कहती है भैया हुसैन, अरे यजीदियों की तो मुसलसल फौज आ रही है, क्या आपका कोई जानने वाला नहीं है। तो बस मैं खत्म कर रहा हूँ। मौला ने खत लिखा कि मन हुसैन इब्ने अली इला रजुलिन फकीह, अया हबीब इब्ने मज़ाहिर, अरे हुसैन इब्ने अली की तरफ से, हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरफ से कि मैं जानता, आप जानते हैं कि मेरी निस्बत रसूल से क्या है, मैं नरग़े आदा में घिर गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद को करबला में आ सकते हो। और उसके आगे लिखा हुआ था आजलन, और ए हबीब अगर आना तो जल्दी आना। जैसे ही खत को देखा है आंखों पे लगाया और चुमा। मैं मसाइल को खुलासा कर रहा हूँ। अपने गुलाम से कहा तुम फला मकाम पे चलो, कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं। अज़ीज़ान मोहतरम जनाब हबीब को थोड़ा सा जब देर हुई है तो गुलाम कहने लगा ए रहवान तू घबरा नहीं, अगर मेरा आका नहीं आएगा तो सहरा के लाल की मदद करने के लिए मैं चलूंगा। जनाब हबीब ने सर पीट लिया, मेरे मौला पे वो वक्त आ गया है। अरे जो गुलाम मदद करने के लिए आबादा है। हबीब आए और कहने लगे कि जा मैंने तुझे आजाद किया। कहा नहीं मौला, अब तो मैं जाऊंगा आका की नुसरत करने के लिए। कसम खुदा की अगर आप घोड़े से जाएंगे तो मैं पैदा जाऊंगा। लेकिन वो आए मैदान में, जैसे ही मैदान करबला से करीब हुए, इमाम हुसैन खड़े हुए, तमाम लोग जब खड़े हो गए, मौला क्या बात है, कहा कि मेरा पुराना दोस्त आ रहा है। ये खबर अरे जनाब फिजा के तवस्सुस से जनाब ज़ैनब के कानों तक गई है। जनाब ज़ैनब ने कहा ए फिजा, अरे हबीब को मेरा सलाम कह देना। जैसे ही जनाब हबीब ने सुना ए मौला, अरे ऐसी मुसीबत क्या आ गई है कि शहजादियां भी करबला में आई है। हबीब मैदान में गए। खत्म कर रहा हूँ बात को। कहते हैं कि जब मुस्लिम इब्ने औसजा जमीन पर आए हैं तो जनाब हबीब पहुँचे हैं और क्या देखते हैं अभी रमक़े जान बाकी है। कहते हैं हबीब बताना चाहते हैं कि देखो मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, अगर कोई वसीयत है तो कर सकते हो, मैं मुल्हक होने वाला हूँ। एक जुमला कहते हैं उसी का बेहादा, अरे मेरे मौला मेरे मौला ए ज़ुहैर, ए मुस्लिम इब्ने औसजा, आपको अपने मौला का इतना इंतजार था। हाय रे असर आशूर, मौला कत्ल किए गए, जनाजे पर घोड़े दौड़ाए गए, कोई मदद करने वाला न था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और